फ्रेंड्स, अनिल राजगुरु हियर और आप देख रहे हैं अनिल राजगुरु मर्जर डायनामिक्स विजन। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलो। आज जो सब्जेक्ट मैं आप लोगों के सामने लेके आया व्यूअर्स, वो हमारे महाभारत पे आधारित है। महाभारत के कैरेक्टर्स से हमें क्या सबक लेना चाहिए, पूरा सेशन उसी के ऊपर। महाभारत में युधिष्ठिर से हमें क्या सीख मिलती है? युधिष्ठिर से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। कर्ण जो सबसे बहुत ही तेजस्वी पावरफुल धनुधारी है, उससे हमें क्या सीख मिलता है? हमें करने से ये सीख मिलता है कि हमें जो गलत है, भले ही वो आपके बहुत ही अच्छे दोस्त क्यों ना हो, हमें उनका साथ बिल्कुल नहीं देना चाहिए। धृतराष्ट्र की तरह अपने प्रेम, बच्चों की प्रेम के मोह में ना पड़ना चाहिए और प्रेम का मोह ऐसा भी ना होना चाहिए कि हम ये भूल जाएं सही क्या है, गलत क्या है। कुंती की तरह हमें अनुचित प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज़ जब आप अनुचित प्रयोग करते हो तो कहीं न कहीं गलतियाँ ज़रूर हो जाती है। तो माता कुंती की तरह हमें अनुचित प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। योधन की तरह आप अननेसेसरी किसी और के हक के लिए बिल्कुल ना लड़ो और किसी और का जो प्रॉपर्टी है उसको अपना बनाने के लिए हर पॉसिबल संभव कोशिश आप बिल्कुल ना करो। ये सबसे बड़ी सीख है। और भीष्म पितामह है, उनसे हमें सीख ये मिलता है कि भीष्म पितामह की तरह आप प्रतिज्ञाएं मत लो, ऐसी प्रतिज्ञा जिससे आप तोड़ ना सको। प्रोमिसेस आप ऐसे मत लो कि जिसको आप तोड़ ना सको और आपके सामने अगर गलत हो भी रहा है, बिकॉज आपने किसी को प्रॉमिस किया है, आप उसको रोक नहीं सकते। यह भी एक बहुत ही बड़ी सीख है। प्रोमिसेस बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो हमें सच्चाई के रास्ते से चलने से रोक सके। कि दुशासन की तरह हमें नारी का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारे भारतवर्ष में जो नारियां हैं वो बहुत ही पूजनीय है, बहुत ही रिस्पेक्टफुल है। हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एवरी वुमेन इन योर लाइफ कमिंग डे टू डे बेसिस, यू शुड रिस्पेक्ट दैट वुमेन एंड एवरी वुमेन इन इंडिया, इन द वर्ल्ड एक्चुअली इज वेरी रिस्पेक्टफुल। तो दुशासन जिस तरह नारी का अपमान करके अपने नाम को इतिहास में बहुत ही खंडित कर दिए, वैसे आपको नहीं करना है। आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है। यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वुमन इन योर लाइफ एंड सी हाउ योर लाइफ बिकम्स सो। भारत में और एक पात्र है द्रोणाचार्य। हमें द्रोणाचार्य से ये सीख मिलती है कि द्रोणाचार्य अर्ध सर हाफ ट्रूथ सोच के उस पे विश्वास कर लेते हैं। तो हमारे जिंदगी में बहुत सारे लोग आएंगे जो हमें आधा सच बोलेंगे, आधा इंफॉर्मेशन देंगे, पूरी खबर नहीं बताएंगे, हाफ इंफॉर्मेशन देंगे, मिसगाइड करेंगे। तो हमें आंख बंद करके उन पे विश्वास नहीं करना है। इनफैक्ट हमें पूरी गहराई से पूरी इंफॉर्मेशन निकालनी है, उनके तह तक जाना है। इंफॉर्मेशन के तह तक जाके सच्चाई को अपने आप से आकलन करना है और फिर इसको एग्जीक्यूट करना है। दिस इज हाउ यू हैव टू बिहेव इन योर। कुछ कैरेक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताए ना, इनसे हमें क्या नहीं करना चाहिए, इनसे हमें क्या नहीं करना चाहिए, ये हम सीखे हैं। और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं जिससे हमें महाभारत में बहुत अच्छी-अच्छी सीख मिली है और हमें उन्हीं को फॉलो करना है, उनको अपने आइडियल बना के अपनी राह उनके राह पे चलना चाहिए, जिससे हमारी ज़िंदगी बहुत ही बेहतर और बहुत ही में अभिमन्यु का नाम सभी को पता है। तो हमें अभिमन्यु जैसे वीर बनना है। अपनी रिस्पेक्ट, अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को हमेशा प्रोटेक्ट करना है। आपको हमेशा एक वीर इंसान की तरह जीना है और कोई भी चैलेंज और प्रॉब्लम आपके सामने दिखाई दे, आपको उससे डर के पीछे नहीं भागना है। आपको उसको लड़ना है, उसको चीरना है और अपने आप को साबित करना है कि आप एक वीर व्यक्ति हो, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन बीइंग हो ऑन दिस विदुर। विदुर जी से हमें मैच्योरिटी सीखनी है। विदुर जी जैसे एक क्लियर, ट्रांसपेरेंट व्यक्ति पूरे महाभारत में आपको दिखाई नहीं देंगे। ही इज मोर कंसर्न अबाउट द नेशन। वो अपने राज्य के हित के बारे में पैसे ही सोचते हैं, चाहे वो पांडव हो या फिर कोई और। वो हमेशा राष्ट्र हित के बारे में पहले सोचे। हमें भी वैसे ही काम करना है। हम जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमें उस कंपनी के हित के बारे में पहले सोचना है। आप जिस घर में पले बड़े हो, आपको अपनी फैमिली के बारे में सोचना, आपको अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना, अपनी स्टेट, आपके कंट्री के बारे में सोचना है। ये पहले आना चाहिए। सेल्फिशनेस आपको निकालना है। क्लियरिटी, ट्रांसपेरेंसी और एग्जीक्यूशन विद अ क्लियर विजन इज समथिंग विच यू कैन लर्न फ्रॉम विदुर। और विदुर जी से जब आप ये सारी चीजें सीख के अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हो तो कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, बिकॉज यू आर वेरी क्लियर अबाउट योर एक्शंस एंड एग्जीक्यूशन। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है व्यूअर्स महाभारत में, वो है हमारे श्री कृष्ण। हमारे श्री कृष्ण से ये सीखना है कि आप हमेशा सत्य की राह पे चले, धर्म का साथ दें, डिसिप्लिन रहे, गाइडलाइंस को फॉलो करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। इस कलयुग में
रहे और किसी भी रूल्स को ब्रेक ना करे, ईमानदार रहे, हॉनेस्ट रहे, लॉयल रहे सभी के प्रति और देखिए आपको ज़िंदगी में कभी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और लास्ट गाइस हमें सबसे महान धनुर्धारी अर्जुन से क्या सीखने को मिलता है? अर्जुन से हमें यह सीखने को मिलता है कि आपको आपकी ज़िंदगी भगवान के हाथों में छोड़ देना चाहिए, जो सही है वो कीजिए, बाकी ईश्वर हमेशा आपका साथ देते हैं, हमेशा आपको प्रोटेक्ट करेंगे और अगर आप सही हो तो आपको गलत नहीं होने देंगे। अच्छे कर्म करो, ईश्वर ज़रूर आपको आपकी मंज़िल तक पहुँचा के ही रहेंगे। गाइस दिस इज़ अनिल राजगुरुज़ नोजेर डायनामिक्स विजय। अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करो और बेल का आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ स्टे इन ट्यून।